यानी कि यूपी में काबा तो यूपी में समाजवादियों का लठ है और लठैती है। यूपी में काबा तो समाजवादियों का दलितों के प्रति नफरत और घृणा बा, ये नहीं पूछेगी, क्योंकि इसे भी चाटुकारिता करनी है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादियों की। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश के अंदर हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के पूरे चुनाव के दौरान जिस तरीके से 5 चेहरे मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरे चुनाव के दौरान बीएसपी के ऊपर हमलावर रहे। हालांकि इसमें से ज्यादातर चेहरे जो है दलित समाज से आते हैं और दलित शुभचिंतक बनते हैं अपने आप को, जो शुरू से ये कहते हैं कि मैं तो दलित का शुभचिंतक हूँ, दलित समाज का शुभचिंतक हूँ। और उसी दलित समाज का नाम लेकर के इन्होंने पैसे कमाए, नाम कमाए, शोहरत कमाई, सब कुछ कमाया। ये 5 पत्रकार हैं। उन पत्रकारों के चेहरों को देखिएगा। इन पत्रकारों को मैं एक खासियत बता दूं, ये कितने बड़े दलित हितैषी हैं। सोचिएगा इसी बात से, इनकी हर वीडियो को देखेंगे पिछली उठा करके, तो वीडियो इनकी शुरू होने से पहले उस पर क्यूआर कोड आ जाता है और ये भिखमंगों की तरह कहते हैं कि आर्थिक मदद कीजिए। यानी कि इस दलित समाज से, जिस दलित समाज से 1-1 रुपया का चंदा लेकर के आज ये करोड़ों बना करके बैठे हैं, लेकिन आज उसी दलित समाज की जब बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में खुलेआम, और वो होता है समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान, जो अत्याचार करने वाला होता है। लेकिन इन बेशर्म पत्रकारों को थोड़ी भी शर्म नहीं है। जिस दलित समाज का 1-1 रुपया का चंदा मांग करके हर वीडियो में आज करोड़ों कमाए, लाखों फॉलोअर्स कमाए, आज मान और सम्मान कमाया, आज उस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जाके चरणों में चाटुकारिता करते हैं, उनके चरणों को चाटते हुए नजर आएंगे। दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर इनकी जुबान नहीं खुलती है। शायद इनका यही सामाजिक समीकरण है, शायद इनका यही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म के नाम पर दलितों की बलि चढ़ाना ही इन पत्रकारों की छवि रह गई है। तो चलिए चेहरों की शुरुआत करेंगे। देखिएगा, सुमित चौहान है, चेहरे को पहचान रहे होंगे, द न्यूज वीक वाले हैं ये, इनकी खबर चलती है न्यूज वीक, आपने भी चैनल देखा होगा। सुमित बाबू की पूरी वीडियो उठा करके देखेंगे तो खुद को ये भाई कहते हैं कि पत्रकार हैं, बेशक पत्रकार हैं। शुरुआत जब इन्होंने की तो इन्होंने लगातार बहुजन समाज के हित की बातें की थी। बहुजन समाज, तमाम जो अंबेडकर हो या फिर तमाम और महापुरुष हो, उनके बारे में विचार रखे, दलित बस्तियों के सीन दिखाएं, तमाम बहुजन चिंतक बने, अपने आप को एकदम बहुजन समाज में लीन कर दिया। और हर वीडियो के बीच में लोगों से चंदा मांगे। खूब चंदा मिला, भरपूर मिला, प्यार मिला, पैसा मिला, सम्मान मिला, सब्सक्राइबर मिले। आज ये सुमित चौहान जाकर के कांग्रेस के चरणों में गिर गए हैं। तस्वीरों को देखिएगा, राहुल गांधी से ये हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इनसे है कि क्या राहुल गांधी को लगता है कि आप कांग्रेस जो है दलितों को कभी सम्मान दे पाएगी? जो कांग्रेस 60 साल की अपनी पूर्ण बहुमत की सत्ता में देश को एक दलित प्रधानमंत्री नहीं दे पाई, उस राहुल गांधी से उम्मीद करते हैं सुमित चौहान, जो कहते हैं कि मैं दलितों का हितैषी हूं, दलितों की खबरें चलाता हूं, पत्रकार अपने आप को कहते हैं। और पूरे चुनाव में उसी दलित समाज की एक बेटी बहन मावती का इन्होंने विरोध किया, कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये वो पत्रकार है। अयोध्या के मामले पर इनकी जुबान चुप है। दिन रात ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजकल वीडियो बना रहे, लेकिन अयोध्या के मामले में इसलिए चुप है कि जो वहां पर अपराध करने वाला है वो समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन का गोद में बैठने वाला नेता है। यानी कि अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या के सांसद है, उनके गोद में खेलने वाला लल्ला है वो मोहित खान। तो सुमित चौहान की जुबान सिल जाती है, इस पर नहीं बोलेंगे। बाकी मामले में गला फाड़ करके खुद को दलित हितैषी बताते हैं। तीसरा देखिएगा, इनको तो भाई आप पहचानते ही होंगे, सबके दुलारे, सबके प्यारे, डायरी लेकर के घूमने वाले लक्ष्मण प्रसाद यादव। अब हालांकि अब तो यादव जी हैं भाई, नाम पर लक्ष्मण यादव की बात करेंगे। प्रोफेसर साहब की डायरी, लक्ष्मण यादव जब भी इनकी वीडियो देखी, प्रोफेसर के नाम पर दलितों को खूब बरगलाया कि तुम्हें पानी नहीं दिया गया पीने को, तुम्हें अछूता रखा गया। इनको पुरानी बातें सब याद है, उस पर तमाम वीडियो बनाएंगे। लेकिन दिन रात आजकल ये चरण चाटुकारिता करते हुए दिन रात अखिलेश यादव के पैरों के धूल चाटते हुए नजर आते हैं। अब ये भूल चुके हैं कि इन्होंने बहुजन के नाम पर अपने आप को स्थापित किया, बहुजनों ने प्यार, मान, सम्मान दिया। और इनकी भी बेटियों में देखिएगा, जितने ये दलाली है इस समय बहुजन समाज की इन लोगों ने किया, इन सब की वीडियो में देखेंगे तो आपको कोड मिलेगा और कहेंगे कि आर्थिक मदद कीजिए। यानी सबने भीख मांगा है उसी दलित समाज से, और दलित समाज ने झोले भर करके इनको पैसे और मान सम्मान भी दिए। लेकिन ये इतने बड़े नमक हराम निकले कि जब आज दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो इनकी जुबान सिल जाती है। अयोध्या जैसे मामले पर इनके लिए लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जो करने वाला है वो इंडिया गठबंधन का लल्ला है, यानी कि समाजवादी पार्टी का मोहित खान है, नगर का अध्यक्ष है, वहां के लोकल सांसद का करीबी है। तो फिर वीडियो कैसे बनेगी? क्योंकि भाई चाटुकारिता तो करनी है इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सपा एक है, तो ये बोलेंगे कैसे? पूरे चुनाव इन्होंने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए बैटिंग की, समाजवादियों के लिए खुल करके बैटिंग की,
और चुनाव से पहले की इनकी वीडियो देखेंगे तो दिन रात बहुजन बहुजन अंबेडकर अंबेडकर करने वाले, जब उसी बहुजन समाज की बेटी को वोट देने का काम आता है तो कहते हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आइए अब बात करते हैं रवीश कुमार। अब इस चेहरे को तो देखिए, आप पहचान ही रहे होंगे। दिन रात सीरियस मोड में आएंगे, एकदम बी सीरियस होकर के, और अपनी जहरीली बातें देश के अंदर रखते हैं। लगता है कि देश के अंदर वाकई में अगर कोई शुभचिंतक है देश के बारे में, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का, तो रवीश कुमार से बड़ा कोई मसीहा ही नहीं है, ना कोई पैदा होगा। लेकिन इस रवीश कुमार की जुबान पर ऐसा लकवा मारता है, ऐसा ताला लग जाता है, ऐसी जुबान सिल जाती है, जब कोई अपराध करने वाला अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम समाज से हो और उसमें भी समाजवादी पार्टी का नेता हो या फिर कांग्रेस का नेता हो, फिर क्या कहना। इनको तो ऐसा सांप सूंघता है कि इनकी हिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है। अयोध्या की इतनी बड़ी घटना है, देश के अंदर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी का नेता वहां पर किस तरीके से दलित बेटी के साथ अत्याचार करता है। एक खबर अभी तक रवीश कुमार के चेहरे पर नहीं आई, और खबर भी चलाएंगे तो कैसे कि भाजपा के नेता ने वो किया था तो अभी ये सपा वाले ऐसे कर रहे हैं। ऐसे ही खबरें चलाते हैं दिन रात। ये भी वही चंदाखोर है, दलितों से चंदा, मुसलमानों से चंदा, सबसे चंदा खाएंगे। और ये चंदाखोर इतने चंदाखोर हो चुके हैं कि जब दलितों के ऊपर अत्याचार होती है, अत्याचार करने वाला इंडिया गठबंधन का है, तो फिर कहाँ लिए बोलेंगे भाई। सेकुलरिज्म के नाम पर सब छूट है। सेकुलरिज्म के नाम पर दलितों का तुम जितना चाहे उनका खून चूस सकते हो, पी सकते हो, सब माफ है। रवीश कुमार जैसे चेहरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। देश की हर घटना पर बोलने वाला रवीश कुमार अयोध्या के मामले पर, अयोध्या में अगर सड़क धंस जाती है, सड़क टूट जाती है, बारिश में पानी लग जाता है, फूल बेचने वाला अगर फूल उसका बिक नहीं रहा है, अयोध्या में एक साइकिल भी पंचर हो जाएगी, तो उस पर खबर बनाने वाले रवीश कुमार, अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है और सपा का नेता करता है इंडिया गठबंधन का दल्ला और लल्ला है, तो उस पर रवीश कुमार की कोई खबर ही नहीं बनती। यानी इसके भी दिमाग का जो है ना, दलितों के प्रति वही नफरत है। ये चाटुकार हैं, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ये चाटुकार है। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है, और खुद को हितैषी और पत्रकार करते हैं। ऐसों से सावधान रहिएगा दलित समाज, ये आप सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बनाते हैं। अभी एक चेहरे जरा और दिखाऊंगा आपको, भाई नेहा सिंह राठौर। अभी इनको कौन भूलेगा। यूपी में काबा, यूपी में काबा, हमेशा पूछने वाली यूपी में काबा नेहा सिंह राठौर। बिहार में पूछ लेंगे कि बिहार में काबा, लेकिन नेहा जी अब उसी यूपी में पूछिए ना कि यूपी में काबा, तो फिर आपको जवाब मिलेगा कि यूपी में अयोध्या में अवधेश प्रसाद बा, जो खुद को कहते हैं कि मैं राजा हूं, और उसी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का लठ है, ती का लठ है। पूछिए कि यूपी में काबा, पूछिए कि अयोध्या में काबा, नेहा सिंह राठौर, आपको जवाब मिलेगा कि अयोध्या में सपा का गुंडा है। जब आप पूछेंगे, हर वक्त पूछने वाली नेहा सिंह राठौर, चेहरे को देखिएगा ध्यान से, ये है नेहा सिंह राठौर। फेमस हुई थी, आपको इनको पता है कि इन्होंने गीत गाए थे कि यूपी में काबा, यूपी में काबा पूछने वाली नेहा सिंह राठौर, शर्म बची हो तो पूछ लो कि अयोध्या में काबा। तो अयोध्या में मिलेगा कि समाजवादी पार्टी का अयोध्या में गुंडा बा, और वो गुंडा कौन है, मोहित खान है। उस गुंडा को पालने वाला, गोद में सुलाने वाला कौन है, तो वहां का लोकल सांसद है जिसके साथ तस्वीरें हैं, यानी अवधेश प्रसाद है। यानी कि अयोध्या के राजा खुद को बताने और अवधेश प्रसाद है। अवधेश प्रसाद को पोसने वाला कौन है, तो समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले अखिलेश यादव है। यानी कि यूपी में काबा तो यूपी में समाजवादियों का लठ है और लठैती है। यूपी में काबा तो समाजवादियों का दलितों के प्रति नफरत और घृणा बा, ये नहीं पूछेगी, क्योंकि इसे भी चाटुकारिता करनी है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और समाजवादियों की। दलितों के ऊपर जब अत्याचार हुआ, अत्याचार करने वाले इंडिया गठबंधन का कोई निकला, तो इसकी जुबान सिल जाती है। पूछेगी भी तो घुमा कर पूछेगी कि भाजपा ने वो किया तो इसने ये किया। शर्म आनी चाहिए, तुम एक बेटी हो, 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ अगर दरिंदगी होता है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक महिला होकर के जवाब नहीं ले पा रही हो, तुम ये सवाल नहीं पूछती हो कि आखिर अयोध्या में इस घटना को घटित करने वाला मोहित खान के ऊपर अभी तक कोई भी फैसला समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं किया। उसके बारे में वहां के सांसद कहता है कि आई डोंट नो, उसको पता ही नहीं है। तुम इस पर वीडियो नहीं बनाओगी, तुम बेटी होने के बाद भी बेटी का जो कर्तव्य है भूल चुकी हो। यूपी में काबा पूछो कि अयोध्या में काबा, अवधेश प्रसाद तुम कहाँ हो। और यूपी में फिर से वही कहूंगा कि गुंडा बा, वो भी समाजवादी पार्टी का गुंडा बा, मोहित खान बा। पूछना चाहिए, दलाली छोड़ो, हक की बात करो। अब आते हैं भाई रतन लाल जी। लीजिए रतन लाल जी को लेकर, अब भाई बहुजनवाद के तो सबसे बड़े नायक थे रतन लाल जी।
इनके ऊपर तो पूरा फुल फेथ विश्वास था कि रतन लाल है तो सब कुछ सही है, दलितों का मान और सम्मान होगा। लेकिन रतन लाल जी से पूछिएगा कि उत्तर प्रदेश की घटना कुछ जानकारी है रतन लाल जी, आपको जानकारी मिला? नहीं मिला। भूल चुके होंगे रतन लाल, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी घटना ही नहीं है। उनके लिए बस घटना वही थी कि 2024 लोकसभा चुनाव में संविधान बचाना है और इंडिया गठबंधन को लाना है। ये वो चेहरे हैं, दिन रात बैठ करके बकैती करेंगे, लेकिन दलितों के ऊपर जब अत्याचार होती है तो इनकी सारी बकैती बंद हो जाती है। यानी इन सभी चेहरों को जो मैंने दिखाया, दलितों के ऊपर इनकी रोजी रोटी टिकी है। उसी दलित समाज से इन तमाम सबकी वीडियो उठाकर देख लो ऊपर से नीचे, तुम्हें साक्ष्य मिल जाएंगे मेरी बातों का। हर वीडियो में चंदाखोरी करते हैं, क्यूआर कोड देते हैं, कहते हैं चंदा दो। दलितों का चंदा लेंगे, चंदा से धंधा करेंगे, चंदा से अपना जीवन चलाएंगे, लाखों सब्सक्राइबर लेंगे, मान सम्मान कमाएंगे, समाज के अंदर सब कुछ कमाएंगे। लेकिन जब उसी दलित समाज की बेटी का अत्याचार होता है तो रतन लाल हुई या फिर तमाम चेहरे, इनकी जुबान जिप जैप हो जाती है, एकदम साइलेंट मोड में चली जाती है। तो समझना होगा ये किस तरीके के पत्रकार है। इनका बस एक ही लक्ष्य है कि मायावती को तोड़ दो, मायावती को किसी भी तरीके से जमीन में मिला दो। तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी बहन मायावती को जमीन में मिटाने के लिए, और तुम्हारी हस्तियां मिट जाएंगी, तुम्हारे जैसे पत्रकार मिट जाएंगे बसपा का नामो निशान मिटाने के लिए। तुम्हारी चाहत जितनी ही बसपा को तोड़ने की होगी, बसपा दिन पर दिन उतनी ही ऊपर उठती जाएगी। तुम्हारे जैसे चंद चेहरों की गलत बातों से बसपा न टूटेगी, न बसपा कभी टूटी है न कभी टूटेगी। तुम जितना उसके खिलाफ दुष्प्रचार करोगे, बसपा उतनी ही तेजी के साथ अपने लोगों के बीच में फिर से उभरेगी और सत्ता शासन में वापसी करेगी। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। जाते जाते फिर से एक बार कहूंगा, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दे। अम्बेडकर ने कहा ही था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो बच्चों को शिक्षा का शेरनी का दूध जरूर पिलाइए, जिससे कि भविष्य में वो दहाड़ सके, ताकि ये लाल टोपी और ऐसे गुमराह करने वाले पत्रकारों से आपके बच्चे सुरक्षित रहें और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।